जब हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की परीक्षाओं में हमारे नंबर बढ़ते हैं तो हमको गर्व फील होता है। माता पिता बड़े गर्व के साथ खड़े होते हैं कि मेरा लड़का इतना % नंबर पाया। जो बच्चे हैं वो गर्व के साथ ये कहते हैं कि हमारा इतना % नंबर बना। लेकिन कभी हम ये समझने का प्रयास नहीं करते कि अचानक इतना ज़्यादा नंबर कैसे बढ़ सकता है। अगर इन क्लासों में, इन जगहों पर कोई व्यक्ति किसी अनुचित साधनों के कारण आगे बढ़ता है तो हमें गर्व महसूस होता है। हम ये कहते हैं कि इस स्कूल में एडमिशन कराओ क्योंकि इस स्कूल में नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। और जब ये हमारे वास्तविक ज़िंदगी में वापस लौट के आता है, जैसे अभी पुलिस का जो पेपर हुआ है इसमें पेपर लीक के रूप में आया तो हमको बुरा लग गया, हमको बहुत ख़राब लगा है। और हम फेसबुक से लेकर के यूट्यूब तक लगातार लगे हुए हैं कि कितना गलत हो गया मेरे साथ में, इतना बड़ा अन्याय युवा कैसा सहेगा। क्यों? उद्देश्य बदल गया। अब जब हाई स्कूल, इंटर और BA तक हुआ वही तो हुआ था, इससे कुछ अलग हो गया था क्या? वही सब कुछ हुआ था। लेकिन तब क्या था, तब हम डिग्री बेस पे चल रहे थे, तब हमें अच्छा लग गया था। आज जिंदगी हमारे सामने खड़ी हो गई है लेकिन आज हमको वो चीज़ें बहुत ख़राब लग रही हैं। तो जिस सोच के साथ आप आगे बढ़े हो ना, इसी सोच के साथ पूरे हिंदुस्तान में लोग आगे बढ़ रहे हैं। हर कोई व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहा है। हर कोई व्यक्ति अपने आप को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में लगा हुआ है। हर कोई व्यक्ति यही चाह रहा है कि इस दौड़ में केवल मैं ही अकेला विजेता बनूं। तो जब हर कोई व्यक्ति अपने आप को अकेला विजेता बनाने के चक्कर में लगा हुआ है तो फिर शुचिता जैसे शब्द कोई मानी नहीं रखते हैं। आप भ्रम में लगातार जी रहे हैं क्योंकि इसको करने वाले कोई बाहर से नहीं आए हैं, हमारे और आपके बीच से ही गए हैं। जिन लड़कों के पास समय से पहले मैसेज आ गया है, जिनके पास पेपर आ गया है, उनको स्टॉप करना चाहिए था क्योंकि उनको पता था कि हमको ईमानदारी से ही पेपर देना है। हम किसी की भेजी गई पाठ्य सामग्री से हम पेपर नहीं देंगे। क्या वो रोक पाए? उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा रहा कि चलो कम से कम उत्तर प्रदेश में 60,000 बच्चों में से एक सीट तो हमारी फिक्स हो गई और दुनिया को पता नहीं चलेगा। आज जब पता चल रहा है तो हमको तकलीफ हो रही है। हम कह रहे हैं बताओ इतने बड़े बड़े पेपर कैसे लीक हो गए? काहे? 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये में ग्राम सभा से लेकर बड़े लेवल पर तक आत्मा बेचने वाले लोग, जिनके पास जीवन का कोई सिद्धांत नहीं है, वो उत्तर प्रदेश पुलिस के इस पेपर में हमको और आपको ज्ञान देने चल रहे हैं। हमको और आपको बता रहे हैं कि अगली बार री एग्ज़ाम होगा और री एग्ज़ाम के लिए चक्का जाम होगा, री एग्ज़ाम के लिए चीज़ें होंगी। क्या बदलेगा? सरकार बदल जाएगी, आप बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे, कोचिंग वाले बदल जाएंगे, तरीका बदल जाएगा, लोगों का उद्देश्य बदल जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा। आप भ्रम में ना जिए। अगर आप एग्ज़ाम की लड़ाई लड़ रहे हो और आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम होगा और फिर से सब कुछ बदल जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा। पिछले 10-20 साल में क्या बदल गया? सरकार के आंकड़े बदले हैं। सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि लगभग 300 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल गए। कहाँ से निकले आपको भी नहीं पता है। सरकार बता रही है कितने लोगों को हमने बेरोजगारी से बाहर कर दिया है। अगर बेरोजगारी से इतने सारे बच्चे बाहर हुए होते ना तो आज 60,000 पोस्ट के लिए 50 लाख बच्चे फार्म नहीं डालते। ये सरकार से ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत है क्योंकि सरकारें कभी किसी की नहीं रही हैं और न कभी होंगी। अपनी जिम्मेदारी को समय से समझिए, माता पिता की ज़िंदगी को समझिए और उनके हिसाब से काम करिए। 1-1.5 साल ताकत लगाइए, मेहनत करिए। अगर आपको लगता है कि हम नौकरी निकाल सकते हैं तो पूरी ताकत लगाकर पहला और दूसरा एग्ज़ाम दीजिए। और अगर 1 से 2 एग्ज़ाम में आप निकल गए तो फिर बहुत अच्छी बात है। ईश्वर करें कि निकल जाए, मेरी शुभकामना आपके साथ में। लेकिन अगर 2-3 एग्ज़ामों में नहीं निकलते हैं ना तो किसी के बहकावे में बेटा आने की ज़रूरत नहीं है।
2 3 4 साल 5 साल 10 साल अगर आप लगे भी रहे ना, तो 10 साल के बाद अगर आपको कोई चीज़ मिल गई तो उसका मिलना ना मिलना कुछ मतलब नहीं है। आप शांत मार के बैठ करके देखो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नौकरी मायने नहीं रखती है, लेकिन अगर सरकार की भी मंशा नहीं है और किसी भी चीज़ की मंशा नहीं है, तो आप ये जो सोच के देखो कि नौकरी कैसे मिलेगी। हम सही हैं तो सब कुछ सही है, और अगर हम सही नहीं हैं तो उम्मीद किस बात के लिए करें, किसी से उम्मीद किस बात के लिए की जाए।